यह कहानी है विवेक नाम के एक साधारण लड़के की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। गरीबी, अभाव और समाज की रुकावटों ने उसे बार बार रोका, मगर उसने हार मानना नहीं सीखा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खजूरी में विवेक का जन्म हुआ। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। विवेक की पढ़ाई के लिए घर में न तो किताबें थीं, न बिजली और न ही एक भीड़ भाड़ से दूर बैठने की जगह। लेकिन उसके अंदर एक जिद थी, कुछ कर दिखाने की। वह स्कूल तो जाता, लेकिन हर दिन स्कूल से लौटकर अपने पिता के साथ खेतों में भी काम करता। शाम को टिमटिमाती दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। जब दोस्त टीवी देखते, वह पुरानी किताबों में उलझा रहता। कक्षा 10वीं तक तो किसी तरह गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर ली, लेकिन आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। मां ने अपनी एकमात्र सोने की चूड़ी गिरवी रख दी ताकि विवेक का कॉलेज में दाखिला हो सके। वह समझ चुका था कि यह मौका उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। कॉलेज के लिए वह शहर आया। यहां सब कुछ नया था। तेज रफ्तार जिंदगी, अंग्रेजी बोलते छात्र, महंगे कपड़े, मोबाइल और लैपटॉप। शुरू में वह खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। दोस्त बनाना मुश्किल था, क्योंकि लोग उसके कपड़े, उसकी हिंदी और उसके गांव को लेकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन विवेक ने एक बात समझ ली थी, अगर उसे इस दुनिया में टिकना है तो खुद को साबित करना होगा। कॉलेज की फीस देने के लिए वह रात में चाय की दुकान पर काम करता और दिन में कॉलेज जाता। कभी कभी तो उसे खाना तक नसीब नहीं होता, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे वो भूख से कहीं बड़े थे। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया। अंग्रेजी सीखने के लिए वह अखबार पढ़ता, यूट्यूब पर वीडियो देखता और शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करता। उसने बोलना सीखा, समझना सीखा और सबसे बड़ी बात, खुद पर यकीन करना सीखा। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने कई नौकरियों के लिए आवेदन दिए। पहले उसे लगातार नकारा गया। कहीं अंग्रेजी कमजोर थी, कहीं पहनावा, मगर उसने हार नहीं मानी। फिर एक दिन उसे एक स्टार्टअप में जॉब मिली, बहुत कम सैलरी पर, लेकिन उसने काम को सेवा की तरह किया। जो भी जिम्मेदारी दी जाती वह उसे पूरी निष्ठा से करता और देखते ही देखते 2 साल में वह उसी कंपनी का मैनेजर बन गया। अब उसके पास एक अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन सपना तो अभी और बड़ा था। विवेक ने तय किया कि अब वह खुद का कुछ शुरू करेगा। कई महीने तक रिसर्च किया, प्लान बनाया और अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जहां गांव के बच्चों को सस्ते में पढ़ाई मिल सके। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आईं। लोगों का भरोसा जीतना, टीचर ढूंढना, टेक्नोलॉजी सीखना, लेकिन धीरे धीरे चीजें बनने लगी। गांव के बच्चे जुड़ने लगे, शहरों से भी छात्र आने लगे और 2 साल में उस प्लेटफॉर्म पर 5 लाख से ज्यादा छात्र थे। कई सालों बाद विवेक जब अपने गांव लौटा तो अब वह कोई आम लड़का नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया, जहां हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, किताबें और डिजिटल क्लासेस दी जाती थीं। उसके माता पिता, जो कभी मजदूरी करते थे, आज पूरे गांव के लिए आदर्श बन गए थे। विवेक को कई पुरस्कार मिले, यूथ आइकॉन, बेस्ट एंटरप्रेन्योर और एजुकेशन चेंज मेकर जैसे सम्मान। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने यह सब कैसे किया? विवेक मुस्कुराकर बोला, मैंने कभी हालात को बहाना नहीं बनाया, उन्हें सीढ़ी बनाया। जहां लोग रुक जाते हैं, वहां से मैंने शुरुआत की।
सफलता बाहर नहीं होती, वह हमारे अंदर होती है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। सीख, अगर सपने बड़े हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं।